चीन की सेना के कमांडर मिलकर कर चुके हैं और ये भारत की सेना के कमांडर प्रार्थना कर रहे हैं चीन की सेना के कमांडरों से कि आप अपने उस इलाके में जहां घुसपैठ करके बैठे हो वहां से वापस चले जाओ, जहां घुसपैठ करके आपने 15 जून को हमारे देश के 20 निहत्थे जवानों की मार पीट कर हत्या कर दी थी। उस हत्या के उन शवों की भी हमारे देश का प्रधानमंत्री और सरकार तब भी मानती है 76 जवान घायल हो गए थे। और आज स्थिति क्या हो गई है? आज वहाँ का राज्यपाल उपराज्यपाल कहाँ लद्दाख का उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर इंच पे हमारे भारत की जमीन पर कब्जा नहीं है चीन का। और हमारे उत्तरी रेंज के उपेंद्र द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल वो दावा कर रहे हैं कि चीन का कब्जा नहीं है। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल का और उपराज्यपाल बीडी मिश्रा का दावा ठीक है तो नरेंद्र मोदी देश को बताए कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में गिड़गिड़ा करके शी चिनपिंग से मुलाकात करके क्यों गिड़गिड़ाए और कहा कि सीमा पर जहां आपकी रेंज थी वहां जाओ। नरेंद्र मोदी आंख दिखाने के बजाय चीन के आगे गिड़गिड़ाता हो। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश का लद्दाख का उपराज्यपाल और उत्तरी रेंज के लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सही बोल रहे हैं तो फिर सेना के जो कमांडर 19 दौर की बात कर चुके हैं किसके साथ में, चीन के सेना के साथ में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर चीन की सेना के साथ भारत की सेना के कमांडर ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं कि चीन अपनी सीमा पर वापस जाए तो फिर लद्दाख में जो उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठा है और जो उत्तरी रेंज का कमांडर है उपेंद्र द्विवेदी, इन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चीन क्या हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस बात से ध्यान भटकाने के लिए। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, वो एक स्वतंत्र संगठन है विश्व के पत्रकारों का। उन्होंने 31 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की। क्या 1 अरब अमेरिकी डॉलर मतलब 83 अरब रुपए भारत से नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी ने विदेश से भेजा और शेल कंपनी के माध्यम से उसे भारत में निवेश किया। और भारत के हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनी, रेलवे लाइन अडानी के माध्यम से चीन को बेचा गया। उसका 63 अरब अमेरिकी डॉलर लगा हुआ है। दूसरा ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक और हथियार बनाने की कंपनी से लेकर के रेलवे लाइन का जाल चीन को बेचा गया, देश के दुश्मन को बेचा गया। इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। तीसरा षड्यंत्र है दुनिया में झूठे आंकड़े पेश करके कहा जा रहा है कि हम क्या कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया में सब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मंगलयान 3 को बनाने वाले 2900 इंजीनियरों को पिछले 19 महीने से वेतन नहीं मिला है। अभी पश्चिम बंगाल की सरकार सड़क पर आ रही है, वहां मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, हमारे देश के लाखों जो भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी हैं वो दिल्ली में आए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर के भारत सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। कब? जब 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था और एक नालायक ने 9 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उठा दिया है। हमारे देश की एक सरकारी संपत्ति को खड़ा करने में वक्त लगा। जिस नालायक ने देश की 300 से ज्यादा संस्थानों को नीलाम कर दिया हो, 1 लाख करोड़ दुनिया से कर्जा उठा दिया हो और हमारे देश में 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बिकवाया हो, 20 रुपए 30 रुपए लीटर का डीजल और पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था, कई लोग सोचेंगे तब, और उसको 100 रुपए में बिकवा करके देश को लुटवाया हो। और दुनिया भर का हमारे देश के बच्चे के पेन, पेंसिल, कॉपी, पेन, आटा, दाल, चावल, चीनी पर टैक्स लगा करके देश को लुटवाया हो, उसके खजाने में भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है, और तब हमारे देश में चंद्रयान 3 बनाने वाले इंजीनियरों को 19 महीने से वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, मनरेगा का काम करने वाले मजदूरों को पैसा देने के लिए नहीं है। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का नहीं, सरकारी संस्थानों को बचा नहीं सकता है। चीन के
गुलामी के कारण चीन के खिलाफ एक व्यक्ति बोला था, हमारे देश का पहला CDS बिपिन रावत, जिसको नरेंद्र मोदी ने मिल करके चीनी हत्यारों के स्लीपर सेल के माध्यम से बिपिन रावत की इसलिए हत्या करवा